बट साहब मोहम्मद हसनैन की मैंने बात की कि जब उसको खिलाया अच्छी खासी फेंटी पड़वाई, पूरे ओवर करवाए। फ़हीम अशरफ साहब ने, अब अल्लाह जाने अगर कोई उनको कोई माइनर इंजरी फौरी तौर पर ना हो गई हो, क्योंकि हमारे बॉलर्स को ये बड़ा मसला है। 2 ओवर करवाए उन्होंने, सिर्फ 9 रन दिए। उसके बाद जब तीसरा ओवर करवाया तो वो आखिरी ओवर था, मतलब कि उनका आखिरी जहाँ पर मैच कंक्लूड हो रहा था। ये कोई साइकी कप्तान की समझ आई आपको? नहीं, साइकिक तो नहीं है। आई बिलीव कि ये शो करता है कि उनका कितना कॉन्फिडेंस था फ़हीम के ऊपर। उन्होंने उन्हें कहीं भी ऐसी जगह यूज़ नहीं किया जहाँ पे, या उन्होंने ऐसा नहीं समझा कि यार ये मुझे ब्रेक थ्रू दिला सकता है या मैच में वापस ला सकता है। सो क्योंकि मैच में रन्स कम थे और आउट करके ही जीतने का चांस था, तो वो फिर अपने मेन बॉलर्स के साथ ही जाते रहे जिन पे उन्हें लगता था कि चांसेस ज़्यादा आउट करने के। लेकिन मेरा ख्याल है कि मोर देन कि फ़हीम को क्या करवाया क्या नहीं करवाया, मेरे लिए ये एक चीज़ थी जो कि रिजवान को करनी चाहिए थी। वो ये है कि रिजवान को अटैकिंग कैचिंग पोजीशंस रखनी चाहिए थी थ्रू आउट। एक पे डेवन कॉनवे की स्लिप लगी आगा की बॉल पे, वहाँ पे स्लिप नहीं थी। इसी तरह 1-2 मौक़ों पे और भी ऐसी जगह थी जहाँ पर स्लिप होनी चाहिए थी, एक कैचिंग पोजीशन। देखिए ये मैच है छोटा, 245 रन, इस पे विकेट लिए बगैर देयर इज़ नो वे कि आप मैच जीतें। तो फिर ऐसे में आपको चांस लेना पड़ता है, आपको अटैकिंग ऑप्शंस रखनी चाहिए। और रिजवान जैसा ज़हीन कप्तान, जो कि मैं हमेशा से उसको रेट करता हूँ एज ए कैप्टन, मुझे नहीं समझ लगी कि क्यों वो अटैकिंग पोजीशंस नहीं थी। मे बी समटाइम्स आप ऑक्यूपाइड होते हैं, लेकिन कोई आपका 10 में 10 बाकी प्लेयरों में से कोई आके ही कह देता है कि कप्तान जी स्लिप रखो, बॉलर ही कहता है मुझे स्लिप रख के दें, या कोई याद करा देता है कि हमारा 245 है, लेकिन वो कहीं लगा नहीं कि ऐसा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ है कि जिसको वो बेहतर कर सकते हैं, अटैकिंग पोजीशंस को रख सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने जो बॉलिंग सिलेक्ट की है ना इस टूर्नामेंट के लिए, उसमें अगर हम आउट करने नहीं जाएंगे ना टीमों को, तो हमारे लिए बड़े मसाइल होंगे। हमें आउट करने ही जाना है। हमारी अप्रोच 50 ओवर कराने की नहीं होनी चाहिए, हमारी अप्रोच विकेटें लेने की होनी चाहिए। और यही वो तरीका था जिससे हमने ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में कामयाबियां हासिल की हैं। आउट करते रहे हम टीम को, आउट करने ही जाना है। तो वैसे फ़हीम अशरफ साहब ने कितने आउट किए हैं जिसकी बेस पर इनको टीम में शामिल किया गया? मैं सही साहब देखिए, मैंने आज फिर काफ़ी सारी मेहनत की है और मैंने वो स्टैट्स निकालने की कोशिश की है जिनकी बुनियाद पर सबसे पहले तो मतलब सार्कास्टिकली मैं नहीं कह रहा, फ़हीम अशरफ की बैटिंग एवरेज जो है इंप्रूव हो गई है, वो 10 से 11 हो गई है उनकी बैटिंग एवरेज ओडीआई में। 35 जो उन्होंने मैचेस खेले हैं अब तक ओडीआई क्रिकेट में, उनमें अगर आप ओवर्स की बात कर रहे हैं तो एवरेज उनको हर मैच में 6 ओवर ही करवाने को मिले हैं। सिर्फ 4 मरतबा ऐसा हुआ है कि कप्तान ने उनके ऊपर एतमाद करते हुए उनका स्पेल पूरा करवाया, लेकिन उन 4 मैचेस के अंदर उनको एंटायर करियर, जी हाँ, ओडीआई कैरियर के जो 35 मैच उन्होंने खेले हैं अब तक सिर्फ 4 मरतबा ऐसा हुआ है कप्तान ने उनका स्पेल पूरा करवाया है, और उन 4 मैचों में उनको 60+ रन कंसीड हुए हैं। उन 4 मैचेस में उनको जो है वो एक बार ही विकेट मिल पाई है। तो फ़हीम अशरफ का जो बॉलिंग के जो नंबर्स हैं, जो स्टैट्स हैं, अगर मेरा ख्याल है कि हम ढूंढने निकले अपने डोमेस्टिक सर्किट में तो उससे बेहतर बॉलर हमें दस्तियाब हो जाएंगे अगर आपने स्टैट्स की बुनियाद पर ही टीम बनानी है। भट्ट साहब ने अभी एक बात की थी कि ये जो इससे प्रीवियस जो हम क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें शायद जो सिलेक्शन के क्राइटेरियाज हैं हमारे पीसीबी के, उसमें अगर देखा जाए तो एक या तो उन्हें स्टैट्स को बताया जाता है कि स्टैट्स की बुनियाद पर हमने रखा है, दूसरा ये है कि रीसेंट परफॉर्मेंसेस की बुनियाद पर हमने रखा है, तीसरा ये है कि हमने हॉर्सेस फॉर कोर्सेज की बात की थी कि हमने उन पिचेस के मुताबिक सिलेक्शंस की हैं। तो उन पिचेस के मुताबिक भी हम पहले ये बात कर चुके हैं कि लाहौर हो, कराची हो, दुबई हो, कहीं पर कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फ़हीम अशरफ की नहीं है। लेकिन अब चूँकि वो टीम में आ गए हैं तो हम दोबारा जो है वो इस तरह का जो है वो मुजाहरा करते हैं कि फ़हीम अशरफ अल्लाह करे कि परफॉर्म कर जाएं और पाकिस्तानी टीम के लिए वो ये ट्रॉफी जीतने में कामयाब हो जाएं और हमें दोबारा से इस बात का गिला ना करना पड़े कि वो टीम में क्यों आए। बिल्कुल ठीक है। फ़हीम अशरफ की चूँकि भट्ट साहब बात हो रही है तो एक आम मौक़िफ़ ये भी अवाम में पाया जा रहा है, फैंस में पाया जा रहा है कि इनकी किसी पॉलिटिकल जो पार्टी से एफिलिएशन है जिसकी वजह से इनकी अचानक से ये पैराशूटर हैं, अचानक से आए हैं, इससे पहले कोई पास्ट रिसेंट में कोई इनकी वो भी नहीं है, परफॉर्मेंसेस भी नहीं है। तो ये जो ज़ाती ख्वाहिशात है, किसी का दिल किया उसको रख लिया, किसी से बॉलिंग करवा ली, किसी से बैटिंग करवा ली, नहीं करनी तो नहीं किया, आपके टाइम में ऐसा था? देखिए, पाकिस्तान में आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस का होना आप डिनाई तो नहीं कर सकते, ठीक है, वरना ये झूठ होगा। सही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एंटायर टीम में यही चीज़ें आपके डिसीजंस को डिटरमिन करने लग जाएं, आपके फैसले इन्हीं चीज़ों की बेस के ऊपर होने लग जाएं। मेरा ख्याल है कि एक प्लेयर को भी अपना पता होना चाहिए। अगर आपके 8 साल करियर में अभी तक कोई काबिले ज़िक्र परफॉर्मेंस नहीं हो, ठीक है, तो इसका मतलब है कि यू आर बिलो पार। और अगर इसमें आपको इतने मौके मिले हैं और अगर आप अपने आप को डेवलप नहीं करते तो कोई ना कोई लैकिंग तो है, ठीक है। मैं सिर्फ फ़हीम की या किसी एक प्लेयर की बात नहीं कर रहा, एज अ प्लेयर बता रहा हूँ कि अगर मैं एक जगह 8 साल से काम कर रहा हूँ और मैं अपने कुछ 4 चीज़ों का तारुफ नहीं करा पा रहा,
तो फिर मेरे लिए भी सोचने का मुकाम है, चाहे मुझे कोई क्यों ना धक्का दे रहा हो कि नहीं यार तू जा काम पे जा, मुझे भी तो सोचना है यार इधर जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है। सो आई गेस कि पाकिस्तान में लोग जिन बातों का तहफ़्फ़ुज़ात करते हैं, ये हमारी सोसाइटी चलती ही इन चीज़ों के ऊपर है। कौन है यहाँ पर जो घर से निकलता है मेरिट को दिमाग में रख के? हर बंदा तो कोशिश करता है आगे कुछ जानने वाला निकला है, चाहे वो ट्रायल देने जा रहा हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज जा रहा हो, चाहे उसने दाखिला कराना हो, चाहे उसने मेडिकल की सीट लेनी हो, चाहे उसने कुछ भी करना हो। मुझे बता देना कितने लोग हैं जो अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कह सकते हैं कि मैं मेरिट पे काम करता हूँ और इसके अलावा मैं अपनी आगे मेरी दाल ना गले तो मैं उस पर ज़्यादा वो नहीं करता। वो सारे के सारे तो इसी काम लगे हुए। ये जो सिर्फ कमेंट सेक्शन में ना आपको सारे हाजी मिलते हैं, सिर्फ कमेंट सेक्शन में ना आपको नेकियां और जन्नती लोग मिलते हैं, असल में नहीं आपको मिलते। क्यों? आप किसी एक को सिंगल आउट कर लेंगे, किसी एक बंदे को पकड़ लेंगे। हाउ इज आर द होल सिस्टम इन द कंट्री इज वर्किंग। एक दो इदारे हैं जहाँ पे मेरिट नाम की कोई चीज़ है, वरना तो जो सही रहना भी चाहता है उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है। सो ये प्लीज़ ये खाली किसी एक प्लेयर से जोड़ के ये बात ना किया करें, लोगों के मुंह से ना ये बातें अच्छी नहीं लगती। मैं तो पहले ही कहता हूँ कि ये फैंस की एंगेजमेंट ज़रूर है एक स्पोर्ट के अंदर, लेकिन फैंस की ख्वाहिशात डिटर्मिन नहीं करती हैं कि ये किस तरह चीज़ें जाएंगी, किस तरह के फैसले होंगे, चाहे वो उसकी फेवर में हो प्लेयर की, चाहे वो उसके अगेंस्ट हो। जी अहमद। अच्छा भट्ट साहब, आपने ये कहा कि प्लेयर को खुद भी ये पता होना चाहिए। इस तरह से पहले हमजा ने आपसे क्वेश्चन पूछा, इसी के एक्सटेंशन में अगर मैं ये पूछूं कि मतलब इस तरह भी तो हो सकता है कि अगर बॉलर को कप्तान जो है बॉल नहीं दे रहा तो बॉलर खुद अपने आप को प्रेजेंट करेगा, यार मेरे से बॉलिंग करवा लें, मैं आपको विकेट लेकर देता हूं। करते हैं। तो इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं हो बॉलर अपने अंदर पैदा? बिल्कुल करते हैं प्लेयर्स ऐसा। मैं आपको कई मिसालें ऐसी दे सकता हूँ कि प्लेयर से गेंद लेना मुश्किल हो जाता था, होगा और नहीं यार मुझे ओवर करने दो, मैं मैच जिताऊंगा, मैं आउट करूंगा, मुझे फलां जगह पे फील्डिंग दें, मैं उधर जाऊंगा, मैं कैच करूंगा, ठीक है, वो बैट पकड़ के जी मुझे बारी दे मैं करूंगा। करते हैं लोग ऐसे, वो अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, अपनी डिटर्मिनेशन शो करते हैं और कई बार वो आउटकम्स देते हैं आपको। और एज अ कैप्टन आपको भी खुशी होती है ऐसे बंदे को आगे करके कि जो खुद हेड ऑन चैलेंज को लेना चाह रहा हो। सो मुझे नहीं मालूम कि वो नहीं मांगा या नहीं मिला या नहीं दिया, बट एज अ कैप्टन अगर आपने नहीं करवाया ना, तो इस मैच के कॉन्टेक्स्ट को देखूं और देखूं कि नहीं कराए तो इनको सामने रख के ये समझ आता है probably the captain was not confident कि यार ये मुझे आउट करके देगा, वरना वो करा लेते हैं, क्योंकि ये तो गेम ही आउट करने की थी ना, ये आउट के बगैर तो जीत नहीं सकते। इसमें एक और बड़ा मजे का पॉइंट ये भी है कि एक आम राय अब ये पाई जा रही है और इस पर बड़ी डिबेट भी हो रही है, क्योंकि कप्तान और फेम अशरफ की बात कर रहे हैं, उनसे ओवर नहीं करवाए गए। रिजवान, खबर ये है कि रिजवान साहब हैप्पी नहीं है इनकी इंक्लूजन से। फेम अशरफ को चाहते नहीं थे कि ये स्क्वाड में आए, स्क्वाड में आना दूर की बात, प्लेइंग 11 में आना दूर की बात, स्क्वाड में भी आए, ठीक है, उनको प्लेइंग 11 में लाया गया। सवाल ये हुआ कि जनाब एक ਤੁਹਾਡੀ मर्जी ਦਾ जे तुसी खुश दिल पा लिया, एक उन साड़ी मर्जी दा हमने फ़हीम को डालना है, तो ये एक आम डिबेट है। इस पर इसमें कोई आपको लगता है? देखिए आई हैव नो नॉलेज। देखिए जो पब्लिक डिबेट्स होती हैं या आम डिबेट्स होती हैं, दे डू नॉट कंसर्न माय एनालिसिस। मैं एक गेम को डायसेक्ट करने के लिए बैठा हूँ, सिलेक्शन को डायसेक्ट कर सकता हूँ क्रिकेटिंग टर्म्स के ऊपर, नॉट के मेरे लिए अवाम की राय जो है ना वो मानी नहीं रखती, क्योंकि ये अगर आप दिल के डॉक्टर हैं और अगर आप बाईपास करने जा रहे हैं, आपको शाम को वोट नहीं कराते कि मैं कौन सा स्टंट यूज़ करूँ, मैं कहाँ से शुरू करूँ, इसको कैसे कराऊँ, ये आप स्पेशलिस्ट हैं। आप अच्छा करेंगे आपका नाम बनेगा, आप नहीं करेंगे आपसे सवाल होगा। आप एक परफॉर्मेंस है ना, अवामी राय से बनते हैं आपकी गवर्नमेंट्स, अवामी राय से क्रिकेट की टीमें नहीं बनती, ना क्रिकेट बोर्ड चलते हैं, ना स्पेशलिस्ट, और ना चलने चाहिए। जितना ये जो फ्रॉड है ना इस नाम पे, मुझे लोग क्या कहेंगे, ओ भैया फिर लोगों से करा लो काम, ये काम लोगों का नहीं है। प्रेशर पड़ जाता है सिलेक्शन कमेटी ने, अपनी सिलेक्शन कमजोर बंदे इस काम का प्रेशर लेते हैं, जो वीक होते हैं या फिर जो खुद इस पे रिलाय कर रहे होते हैं कि यार 10 बंदे कह दें तो बड़ा चंगा है, जिसको पता होता है ना कि वो अच्छा है, ही डजंट केयर के 10 बंदे क्या कह रहे हैं, उसका काम बोलता है। तो ये जो चीज है ना कि लोग क्या कहेंगे, इट किल्स मोर टैलेंट देन इट गिव्स यू एनीथिंग। वो कुछ नहीं देता आपको ये चीज, ठीक है। अवामी राय मुझे बता देना कितने मुल्क प्रोफेशनली इसके ऊपर बेस करते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है। इट इज मोर ऑफ अ गिमिक्री रादर देन अ स्पेशलाइजेशन। तो इस पे जिसका काम है ना उसी को साझा, ये नहीं कि जिसकी वाह वाह हो रही है, वाह वाह तो हर, आप क्या कहना है, आप अपना सोशल मीडिया देख लें और आप देख लें मिलियंस का व्यूज किधर हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, छोड़े ज्यादा कहने छोड़े जी, अवाम को छोड़े। एक और ये सवाल इसमें मुझे जरूर रहनुमाई फरमाइएगा। मैंने देखा जब क्रिकेट होती थी, बड़ी अग्रेसिव क्रिकेट होती थी, बॉलर चूंकि बात की कि बॉलर खुद भी फैसला कर सकता है। एक बॉलर होता था, मुझे अभी भी याद है, विसल बजा के फील्ड सेट कर रहा था, तो उसको पता था मैंने यहाँ पे बॉल करनी, इस लाइन लेंथ पे ये मेरी एक्यूरेसी है, फील्ड सेट करता था कि आप इधर चले जाओ, आप इधर चले जाओ। कप्तान की तो होती है, लेकिन बॉलर खुद पता होता था।
एक अपसेट करना, कुछ वेरिएशन लेके आना, आप समझते हैं कि इस प्लेइंग 11 में या इस 15 रुकनी स्क्वाड में कोई ऐसा है जो अगले बैटर को अपसेट कर सके अपने एक्शन से, अपनी बॉलिंग से, लाइन लेंथ से, एक्यूरेसी से? थोड़ा सा नसीम शाह की बॉडी लैंग्वेज अग्रेसिव थी लास्ट मैच में। अच्छा, थोड़ा सा वो आगे जा रहे थे बैटर के साथ, जरा आंख में आंख डाल के, आपको लगा कि उनकी एवरेज स्पीड भी अप है, उनका बॉल भी स्विंग हो रहा था और उन्होंने मुश्किलात पैदा की बैटर्स के लिए, अर्ली विकेट भी ली। मेरा ख्याल है कि हमारे सारे फास्ट बॉलर्स को अपना एटीट्यूड ऐसा बनाना होगा और एक वन ऑफ नहीं, कंसिस्टेंटली ऐसा करना। देखिए, बिकॉज यू नो कि जिम्मेदारी आप पर है, ओनस आप पर है, आप ही फ्रंट लाइनर्स हैं। अगर आपने विकेटें नहीं ली तो बाद में हमारे पास ना कोई शेन वॉर्न बैठा हुआ है, ना कोई अब्दुल कादिर साहब है, ना सकलैन भाई हैं, ना मुशी भाई हैं, ठीक है ना। तो आपके ये चार हैं फ्रंट लाइनर्स, दे आर द वंस। शाहीन है, हारिस है, नसीम है और अगर हसनैन खेलता है या इब्रार खेलता है या वट एवर द फोर्थ जो भी होगा, सो ओनस इनके ऊपर है, इन्होंने डैमेज करनी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया मैकग्रा को याद नहीं करता, उन्हें पता है अब स्टार्क ने करना है, उन्हें पता है अब कमिंस ने करना है। तो जो होता है ये उसका काम है और इन लड़कों को इसी तरह सोचना है कि हम हैं जिनका ये ड्यूटी है और हमने करके देना, और यही आपके स्टार्स हैं। सो देयर परफॉर्मेंस वुड मैटर एंड आई थिंक दे शुड स्टॉप लुकिंग। अच्छा सलमान भाई, आपको नहीं लगता कि बड़ा तेजी से सारा कुछ हो रहा है? जैसे फील्ड सेट करने के बाद बॉलर अपने मुताबिक फील्ड सेट करता था, अब भी होता है कि शाहीन को बॉल पकड़ा देते हैं, उसने पता इन स्विंगर करना है, कर दिया। हारिस राव को बॉल पकड़ा दी, उसने तेज बॉल ही करनी, उसने नहीं देखनी फील्ड कहाँ पे सेट हुई है, वो सिर्फ आता है अपने जल्दी से ओवर करवाया, तेज कराया, लग गया छक्का तो साइड पे खारिज कर ली, ना लगा तो जनाब ऐसे घूम के फिर लिया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये पहले बैटर को तंग किया करती थी, जो कि अब नहीं है। तो तेजी अपना काम गुजारने की बात की जा रही है। देखिए, आई नो के देयर इज़ फ्रस्ट्रेशन, ठीक है ना, पाकिस्तान को ना जीता देखकर आपको भी कोई मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है ना। बड़ा क्लियर है ये इस सवाल से। सो अभी बालों में खुजली लग रही है, जब अच्छा होता है फिर ये स्टाइल लगता है, यू नो, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सो अगेन रिजल्ट्स मैटर करते हैं और मेरा ख्याल है कि ऐसी बात नहीं है कि उनको पता नहीं है, लेकिन ये भी बात नहीं इनकार कर सकते आप कि समटाइम्स दे आर गोइंग थ्रू द मोशंस। आपको लगता है कि स्ट्रेटेजिकली दे आर नॉट स्पॉट ऑन, ठीक है, विच उसमें बेहतरी लाई जा सकती है, उसमें ठहराव लाया जा सकता है। गेम का मोमेंटम तोड़ने के बड़े तरीके होते हैं, गेम को अपनी तरफ खींचने के, वो हमें ज़रा कम देखने को मिलता है।